Hello, fellow mates. I hope you all are doing fine. मैं आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही थोड़ी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें कैसे हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, कैसे लर्न करना चाहिए, कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो वैसे ही आज हम अपने नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स होंगे, हम कैसे उसे कवर करेंगे। इस सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर सीरीज फॉर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ये कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं रहेगा। आप इससे इन टॉपिक्स को एग्ज़ाम्स में हेल्प कर सकता है। ये आपको अपने रियल लाइफ में हेल्प कर सकता है। कभी आपको अपनी बात रखनी हो तो ये आपके नॉलेज को और एनहांस करेगा। आइए हम अपनी सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट आई लेट यू नो दैट हाउ वी आर गोइंग टू organize it. So we are going to divide it into North and Central Indian history. Also, then we'll come to the Deccan area, to the South Indian area, and also the eastern side of India. And the very most important thing is कि हम इसे सोर्सेस के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि सोर्सेस के बिना हिस्ट्री को नहीं पढ़ा जा सकता। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ कहाँ से आई है, वो चीज़ किसने ढूंढी है या किसने हमें बताया है। उसके पीछे का जब आप कारण जानेंगे तब आपको हिस्ट्री से सिर्फ आप हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट नहीं देखेंगे, आपको हिस्ट्री से अपने आप ही प्यार हो जाएगा। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म का नाम है हिस्ट्री इन हार्ट। So let's go and watch our topics. So how we'll go is, first topic about this is prehistory and protohistory. We'll learn about the Paleolithic, the upper, the middle, and the lower Paleolithic age, and after that, the Mesolithic, Neolithic, and Chalcolithic period. These are prehistory, these are protohistory. It means यहाँ पर literary sources नहीं थे, यहाँ पर writings नहीं थे, उसे हम कहते हैं prehistory, जहाँ पर हमें literally evidences नहीं मिलते हैं. The second is the very famous the Indus Valley civilization or the Harappan civilization. इनका ओरिजिन, इनका एक्सटेंट कहाँ तक था, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इनका रिलीजियस बिलीफ क्या था, इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स क्या थे, और उसके बाद इसका वेरी हॉट टॉपिक कि ये डिक्लाइन कैसे हुआ. आफ्टर दैट विल कम टू अ स्मॉल टॉपिक ऑफ मेगालिथिक कल्चर्स. ये सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं, और ऐसा ही नहीं कि ये नॉर्थ इंडिया में बल्कि ये डेक्कन और साउथ इंडिया में भी पाए गए हैं, हम इसे वहाँ पर भी कवर करेंगे. आफ्टर दैट विल कम टू आर्यंस एंड वैदिक पीरियड, जो कि हमारे वन ऑफ द वेरी फेमस वेरी नोन रिलीजियस सेक्ट हिंदुइज्म से रिलेटेड है, और शायद यही से हिंदुइज्म की स्टार्ट हुई है. सो द वेरी फेमस आर्यंस एंड वैदिक पीरियड, यहाँ पर हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे, एंड आफ्टर दैट ऋग वैदिक पीरियड की बात करेंगे, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं लेटर वैदिक और ऋग वैदिक पीरियड में, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक एवोल्यूशन हुआ है, एक पॉलिटिकल सोशल एक इकोनॉमिकल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं. लेटर वैदिक पीरियड में हमें वर्ना सिस्टम देखने को मिलता है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कैसे जो वुमेन है उनका स्टेटस डाउनग्रेड हो गया है. हम इन सभी को जानेंगे इन डिटेल, बट एज यू नो कि ये हमारा एक वीडियो है फॉर मेकिंग यू नो कि आखिर हम पढ़ने कैसे वाले हैं. आफ्टर दैट विल लर्न अबाउट द पीरियड ऑफ महाजनपदास, जहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट जनपदास के बारे में पता चलेगा, कैसे वो महाजनपदा में तब्दील हुए. उसके बाद काफ़ी फेमस जो हमारे और डिफरेंट सेक्ट्स हैं, जैसे बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, और साथ ही में यहाँ पर से एक फॉरेन इन्वेजन हम इसे नाम देते हैं, कि अब इस जगह से इन्वेजन्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं हमारे लैंड पर, हमारी भारत माँ के ऊपर. एंड आफ्टर दैट वी हैव मौर्यन एम्पायर.
we'll study about the foundation and the very famous the Kautilya, the Chanakya, and Chanakya Niti also. And after that, a very famous ruler Ashoka, जो कि जिनका एक धर्मा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत बड़ा फेमस रहा। ये शायद उनकी एक पॉलिसी थी, या वो सच में इस धर्म में मानते थे, उस धम्मा पॉलिसी को वो सच में मानते थे आफ्टर कलिंगा वॉर और नहीं, ये सब हम जानेंगे इस सीरीज में। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर होती है, शुंगाज आते हैं, कन्वाज आते हैं, और इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वील गो थ्रू द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं। इंडो ग्रीक सब हमारे इंडिया में आते हैं, जिन्हें हम अपनाते हैं, क्योंकि इंडिया जो है, भारत जो है, वो वसुदेव कुटुंबकम को मानता है, तो हमें सभी को अपनाना तो पड़ता ही है। So we'll learn about the Shakas, the Kushanas, the Western Kshatrapas, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। And नॉट द लीस्ट, बट हमें साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नॉट ओनली फॉर द एग्जाम बेसिस, बट कई बार जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं वो साउथ इंडियन जो हमारे कल्चर्स हैं, साउथ इंडियन जो आर्किटेक्चर्स हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम यहाँ पर इसके अर्ली स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही हम इनके संगम जो लिटरेचर है हमारा, जो माना जाता है कि शायद संस्कृत जो है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो हम इसे भी जानेंगे। आफ्टर दैट विल कम टू द वकाटकास, द वरादनास, एंड ऑल्सो द गुप्ताज। वर्धनास के बाद हम गुप्ताज में आएंगे, और गुप्ता तो काफ़ी एक हमारा गोल्डन पीरियड है, तो इसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आफ्टर दैट विल कम टू द रीजनल स्टेट्स, कौन कौन से थे गुप्ता एम्पायर के, तो हम उसे भी जानेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप मुझसे जुड़े रहें, और हम इस सीरीज में बहुत सारी हिस्ट्री की डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स को भी जानेंगे, और कोशिश करेंगे कि मैं वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन आपको समझा सकूं, कोई भी ऐसी factual informations ना हो जो छूट जाए। So I would like you to please join me on this channel History in Heart, so that we'll continue our series for ancient, and after that for also medieval and modern Indian history. So thank you for watching, and take care.